टी का पावर एक्स डी एक्स का फॉर्मूला, तो यहाँ पर इस तरीका से इंटीग्रेट करना है। ये मैं आ गया फॉर्मूला लेके। तो मैंने कहीं पर पढ़ा था कि अगर एक हफ्ता में अंग्रेजी ना सीखा तो जिंदा जला देना। हालांकि मुझे जलने से डर लगता है, मगर एक हफ्ता के अंदर मैं आपको इंटीग्रेशन सिखा दूंगा, अपनी होने वाली बीबी की कसम। उसमें जो अक्षय कुमार हमारे रहते हैं ना, वो चार चार एक्ट्रेस को एक ही साथ एक ही घर में रखते हैं, कोई दिक्कत। लेकिन किसी एक्ट्रेस को पता नहीं कि साला हम लोग चारों जो है अक्षय कुमार के साथ रह रहे हैं। कारण क्या है ना, वो ये वाला थ्योरम जानते थे। वो कभी भी सबको साथ में इंटीग्रेट नहीं करते हैं, वो सबको बांट के रखते हैं। सबको क्या करके रखते हैं? बांट को रखते हैं। उस सब पर टाइमिंग रखते हैं। अभी ये फ्लाइट से जाने वाली है तो उसका फ्लाइट इतना बजे आने वाला है, या इस समय रेस्टोरेंट में जाने वाली है तो वो इतना समय निकलने वाला है, तो सबको बांट के रखते हैं। और ये पूरे में क्या लगा है? डीएक्स, सर के अंदर आत्मा, सर के अंदर आत्मा। हेलो व्यूअर्स, आपका भाई राज स्वागत करता है आपको अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ मस्ती प्रो, जहां पर मैं मैथ्स का डर और मैथ्स का भूत आपके लिए निकालता हूं। ठीक है, दूसरी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज आपके सामने आया है इंटीग्रेशन का एक नया टॉपिक मैं चालू करने जा रहा हूं, जो कि बोर्ड्स के लिए, जेईई मेंस के लिए और जेईई एडवांस के लिए काफी ज्यादा जरूरी टॉपिक होता है, मगर बच्चों को पता नहीं इसका क्यों ज्यादा डर रहता है। तो मुझे बाकी जगह का तो पता नहीं, मगर डर इस कारण से रहता है ना, क्योंकि इसमें थ्योरी से ज्यादा है बहुत सारे टाइप्स का क्वेश्चन, बहुत सारे वेराइटीज का क्वेश्चन। मगर टीचर जो है ना कंसेप्ट पढ़ा देते हैं, मगर वो जो वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ना उसका प्रैक्टिस कोई नहीं करवाता। तो मेरा ये कोशिश रहेगा कि मैं इंटीग्रेशन का जितना भी वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, वो सारे के सारे वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आपको समझा दूं, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवा दूं। मैं लिटरली आपको ये बता दूं कि भैया ये रहेगा तो यहाँ इस तरह से इंटीग्रेट करना है, ये रहेगा तो यहाँ इस तरह से इंटीग्रेट करना है, ये रहा तो यहाँ पर इस तरीका से इंटीग्रेट करना है। उसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन अगर बच गया तो मैंने कहीं पर पढ़ा था कि अगर एक हफ्ता में अंग्रेजी ना सीखा तो जिंदा जला देना। हालांकि मुझे जलने से डर लगता है, मगर एक हफ्ता के अंदर मैं आपको इंटीग्रेशन सिखा दूंगा, अपनी होने वाली बीबी की कसम। तो चलिए चालू करते हैं चैप्टर, क्योंकि अपनी पत्नी का मैंने कसम खाया है तो चैप्टर तो आपको समझाना बनता ही है। ओ सर, आपने तो बहुत ज्यादा रिस्क ले लिया सर। तो चलिए रिस्क को हम लोग शुरू करते हैं, इसको करने का चैप्टर शुरू करते हैं। अच्छा, इसका जो न्यूमेरिकल सीरीज है ना वो मैं अलग से डाल दूंगा, मतलब क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिस भी इसी में करवाएंगे ना आपको तो लेक्चर का सीरीज काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए मैंने इसका क्वेश्चन जो है अलग से आपका एक सीरीज निकाल दिया, उसमें आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, इसमें भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, ऐसा बात नहीं है। तो चलो इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन क्या होता है पहले समझ लेते हैं। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन तो आप पढ़ लिए होंगे, अरे डिफरेंशिएशन पढ़े तब तो इंटीग्रेशन पढ़ने आए हो। तो जो डिफरेंशिएशन में करते हो ना, जस्ट उसका उल्टा क्या है इंटीग्रेशन, जस्ट उसका उल्टा क्या है इंटीग्रेशन। कहने का मतलब क्या है सर? कहने का मतलब क्या होता है? देखो, अगर इसे समझो ना कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? तोड़ना। सपोज पर ऐसा क्या है ना कि आपने क्या किया, आपकी पत्नी जो है मायके से, अरे सर आज पत्नी वाला क्यों एग्जाम्पल दे रहे हो, आप टूटते रथ में हाथ डाल दे रहे हो, कोई बात नहीं, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो कि आपकी वाइफ जो है बाहर से कोई फ्लावर वाश जो होता है ना वो खरीद के लाई है आपके लिए। ठीक है, जैसे फूल वगैरह डालते हो ना, वो फ्लावर वाश आपके लिए खरीद के लाई है, और आपको पता चला ना कि आपके हाथ से वो टूट गया, आपके हाथ से वो क्या गया, टूट गया। तो आपने क्या कर दिया, उस फ्लावर वाश को डिफरेंशिएट कर दिया। उस फ्लावर वाश को क्या कर दिया आपने? डिफरेंशिएट, टुकड़े टुकड़े में उसको तोड़ दिया, टुकड़े टुकड़े में उसको क्या कर दिया, तोड़ दिया, टुकड़े टुकड़े में उसको क्या कर दिया, तोड़ दिया। फ्लावर वाश ऐसे लिया, कुछ सा फ्लावर वाश नीचे गिरा, और फ्लावर वाश पुचक पुचक के क्या हो गया, टूट गया। फ्लावर वाश पचक पचक के क्या हो गया, टूट गया। अब टूट गया तो आपकी पत्नी होगी नाराज, है आपने मेरा फ्लावर वाश टूट दिया, ये वो दिस दैट। तो आप उनको नाराज देख नहीं पाए तो आप क्या करोगे, बोलोगे अच्छा बेबी तुम प्लीज नाराज मत हो, बेबी आप प्लीज नाराज मत हो, मैं क्या करता हूँ सारे फ्लावर वाश को आपके लिए वापस जोड़ देता हूँ, मैं फ्लावर वाश आपके लिए जोड़ देता हूँ, या मार्केट से दूसरा खरीद देता हूँ। रो क्यों नहीं हो भाई? नहीं नहीं, मुझे वही फ्लावर वाश चाहिए, मुझे वही फ्लावर वाश चाहिए। तो आप क्या करोगे ना, क्या करोगे कि आप सारे के सारे टुकड़ों को उठाओगे, और उठाने के बाद ये गम लोगे, गम से एक टुकड़ा करके जोड़ोगे, और जोड़कर फिर से वैसा ही फ्लावर वाश आप क्रिएट कर दोगे। तो देखो, शुरू में जो आपने फ्लावर वाश तोड़ा वो था डिफरेंशिएशन। तोड़ना मतलब डिफरेंशिएशन, और जब उसको आपने गम लगा के जोड़ा तो जोड़ना मतलब इंटीग्रेशन। तोड़ना मतलब डिफरेंशिएशन, जोड़ना मतलब इंटीग्रेशन। तो दोनों है ना दूसरे का रिवर्स प्रोसेस, इसीलिए कहते हैं इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। सर थोड़ा सा आप ना टेक्निकल भाषा में समझाओ, मैथमेटिकल भाषा में समझाओ। ये एग्जांपल तो दिमाग में बस जाएगा मेरा, पत्नी थी मतलब वो थी इसलिए ये तो बस जाएगा दिमाग में, मगर सर आप थोड़ा मैथमेटिकल भाषा में बताओ। एग्जाम में स्कूल में ऐसा थोड़ी ना लिखेंगे सर की पत्नी थी वो थी। अच्छा ठीक है, मैं आपको टेक्निकल भाषा में समझाता हूँ। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर डर आज निकाल लो, अपना इंटीग्रेशन का डर निकाल लो। देखो सपोज करो ना, इंटीग्रेशन का दो फॉर्मूला आप याद रखना। वैसे मैं सारा का सारा फॉर्मूला आपको भी लिखवा के करवा दूंगा, मगर आप दो फॉर्मूला शुरू के लिए याद रखो। मैं प्रूफ करने वाला हूँ क्यों ये इंटीग्रेशन जो होता है वो रिवर्स होता है डिफरेंशिएशन का। उसके लिए आपको बस दो फॉर्मूला याद रखना चाहिए। कितना फॉर्मूला याद रखना चाहिए? दो फॉर्मूला। देखो पहला फॉर्मूला
मैं क्या करने वाला हूं, पहले ये प्रूफ करने वाला कि क्यों ये रिवर्स है, क्यों ये रिवर्स है। देखो पहला फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो ये है कि इंटीग्रेट करते हो ना जब एक्स का पावर एन डी एक्स को, अभी मैं सब समझाऊंगा, पहले सब बस एक चीज याद रख लो, जब आप इंटीग्रेट करते हो एक्स का पावर एन को, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एक्स का पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, और प्लस सी हम लगाते हैं। प्लस सी क्यों लगाते हैं ये भी मैं बताऊंगा आपको आगे, तो दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो देखो अगर हम किसी भी एक्स का पावर एन को डिफरेंशिएट करते हैं तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाता है, एक्स का पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं बता दूं आपको, जैसे एक्स स्क्वायर को मैंने इंटीग्रेट किया, सॉरी डिफरेंशिएट मैंने बोल दिया था, अगर एक्स स्क्वायर को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो उसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 प्लस वन अपॉन 2 प्लस वन और प्लस सी, यानी कि क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता ना, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। तो पहला फॉर्मूला ये हो गया कि इंटीग्रेशन में अगर कुछ भी एक्स का पावर एन दिया रहेगा तो हम उस पावर में एक ऐड कर देंगे, डिवाइड एन प्लस वन और प्लस सी, कोई दिक्कत। दूसरा फॉर्मूला क्या रहेगा ना, दूसरा फॉर्मूला क्या रहेगा आप याद रखना, दूसरा फॉर्मूला क्या रखा है याद रखना कि अगर मान के चलते कोई दो चीज इंटीग्रेशन आपको दिया हुआ है, जैसे कि कुछ एक्स का पावर एन और प्लस कुछ वाई का एक्स का पावर एम दिया हुआ है, ऐसा कुछ दो चीज आपको इंटीग्रेट करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको ब्रेक करके ले सकते हो, आप इसको कैसे करके ले सकते हो, ब्रेक करके ले सकते हो। जैसे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन एक्स का पावर एन डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स का पावर एम डीएक्स, फिर इसको अलग से सॉल्व कर लिया, इसको अलग से सॉल्व कर लिया, दोनों में क्या कर लिया, ऐड कर लिया। आई होप कि आपको ये दोनों फॉर्मूला समझ में आ गए होंगे। अब हम इसको प्रूफ करते हैं, हम इसको क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। चलो देखो, तो चलो एक एग्जांपल में क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो चलो मैं क्वेश्चन लेता हूं आपके लिए, जैसे कि y इक्वल टू समथिंग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ठीक है। इसको सबसे पहले मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा, इसको मैं सबसे पहले क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मतलब dy बाई dx निकालूंगा, तो जब मैं इसको dy बाई dx निकालूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 2x प्लस वन। इसको डिफरेंशिएट करने के बाद यही ना बनेगा 2x प्लस वन, ठीक है सर, ठीक है सर। मतलब डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आ गया, डिफरेंशिएट करने के बाद आ गया सर 2x प्लस वन। अच्छा सर आप बोले थे कि रिवर्स प्रोसेस है, इसका मतलब जब हम इस चीज को इंटीग्रेट करेंगे, जो जिसको हम डिफरेंशिएट किए हैं उसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो वापस मेरा ओरिजिनल फंक्शन बनेगा कि नहीं। जब जिस चीज को हम डिफरेंशिएट किए हैं अगर ये रिवर्स प्रोसेस है, तो जिसको हम डिफरेंशिएट किए हैं अगर वापस उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो वापस वो फंक्शन बनेगा कि नहीं, बनेगा ना। चलो हम देखते हैं, इस चीज को हम लोग ट्राई करके यहाँ पर देखते हैं। देखो अगर हम कर दें इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस वन, इसका अगर हम इंटीग्रेशन कर दें, इसका हम क्या कर दें, इंटीग्रेशन कर दें, तो क्या ये वापस हमारा ओरिजिनल फंक्शन बनेगा, क्या ये हमारा ये वापस ओरिजिनल फंक्शन बनेगा। चलो देखते हैं। मैंने आपको सिखाया था ना, देखो इंटीग्रेशन में हम इस चीज को ब्रेक करके लिख सकते हैं, तो ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 2x dx और वन के साथ मल्टीप्लाई होगा dx, तो क्या बन जाएगा dx। कोई दिक्कत यहाँ पर, अच्छा सर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर। देखो यहाँ x में कुछ नहीं तो पावर क्या है वन, x में कुछ नहीं तो पावर क्या है वन, ठीक है सर। इसको चलो इंटीग्रेट करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स का पावर 1 प्लस वन अपॉन 1 प्लस वन और प्लस में देखो dx का इंटीग्रेशन बाबू x होता है, dx का इंटीग्रेशन कितना होता है x, इंटीग्रेशन ऑफ dx तुम्हारा क्या हो जाता है x, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो जाता है x, तो देखो इस पूरी चीज की जगह x आ जाएगा, ठीक है। अब जरा गौर से देखना, तो 2 का पावर यहाँ 2 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा और नीचे में क्या देगा 2, देखो ये 2 मर जाएगा और प्लस में क्या था x, तो देखो फाइनली आपके पास क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। लेकिन सर तो गड़बड़ हो गया सर, मेरा ओरिजिनल इक्वेशन देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ गया, मगर ये कांस्टेंट टर्म लौटा क्या, ये कांस्टेंट टर्म लौटा, ये कांस्टेंट टर्म लौटा नहीं। इससे हम लोग क्या समझ में आता है बच्चा कि जब भी आप, इससे तो ये तो प्रूफ हो गया ना कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है, मगर रिवर्स में देखो सब कुछ वापस आ जाएगा क्या, रिवर्स में सब कुछ तो वापस नहीं आएगा ना। आप भले फ्लावर वास को जोड़ दोगे मगर उसमें दाग रह जाएगा कि नहीं, वो पहले जैसा ओरिजिनल सब बन जाएगा क्या, नहीं ना। तो अब एक चीज याद रखना ना कि सब कुछ वापस आ जाता है, मगर जो कांस्टेंट टर्म रहता है ना वो कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेट करके वापस नहीं आता है, इसलिए इंटीग्रेशन के बाद हम लोग अपने से प्लस सी यहाँ पर लगा देते हैं उस कांस्टेंट टर्म के याद में, उस कांस्टेंट टर्म के याद में, उस कांस्टेंट टर्म के याद में। बहुत लोग को मैंने देखा है कि वो इंटीग्रेट करने के बाद प्लस सी लगा देते हैं बाद में, और जब मैंने उनसे पूछा कि भैया क्यों लगाते हो, तो क्या तुमको इसके पीछे का लॉजिक मालूम है, कॉन्सेप्ट मालूम, तो बोला नहीं, बस हमारे सर ने कहा था किताब में लिखा है तो वो लगा देते हैं। आज की बात आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हम लोग इसको लगाते हैं। चलो अब मैं आपको एक चीज यहाँ पर एक चीज और, यहाँ मतलब अगर इस चीज को आपने एग्जांपल ले लिया है तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं बच्चा, हम यहाँ से ये बोल सकते हैं, हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि अगर आप इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन जाते हो, इंटीग्रेशन से सॉरी आपको फंक्शन, अगर आपको फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है, आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है, आप उसको कर देंगे डिफरेंशिएट, क्या कर देंगे आप उसको डिफरेंशिएट, तो क्या बन जाएगा वो एफ डेस एक्स, क्या बन जाएगा वो एफ डेस एक्स। और अगर आप एफ डेस एक्स को कर दीजिएगा इंटीग्रेट, एफ डेस एक्स को क्या कर दीजिएगा इंटीग्रेट, तो क्या बन जाएगा वो एफ एक्स, क्या बन जाएगा वो एफ एक्स। कोई दिक्कत। अब चलो कुछ इंटरेस्टिंग फॉर्मूला देखते हैं, क्या देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फॉर्मूला। ये मैं आ गया फॉर्मूला लेके, ये देखो यहाँ पर मैंने 12 फॉर्मूला आपके लिए लिखा है, और भी ज्यादा फॉर्मूला है, और भी ज्यादा अपने लोग
फॉर्मूला यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। फिलहाल ये 12 फॉर्मूला को स्टडी करते हैं, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, x का पावर n dx रहेगा इंटीग्रेशन में, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, x का पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। अगर वन, अच्छा एक बात यहाँ याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, कि अगर x का पावर n n n कोई भी नंबर हो सकता है, n कोई भी नंबर हो सकता है, 1/2 1/3 -2 -3 1 2 3 4 5 6 गेट ऑन द डांस फ्री, सब कुछ हो सकता है वहां, लेकिन n -1 नहीं हो सकता है, n -1 नहीं हो सकता है, n -1 नहीं हो सकता है। आप जिसको पसंद करते होगे, आप जिसको पसंद करते हो, खास करके लड़का लोगों के लिए, मैं लड़की लोग के लिए बात बोलना चाहूंगा कि पिताजी बोलते हो कि आपको जिसको पसंद करना है कर लो, काला हो गोरा हो, ठीक है, सब चलेगा, मगर बेरोजगार नहीं होना चाहिए। अगर आईआईटीएन है तो फिर बाप रे बाप, फिर तो कुछ कहना ही नहीं, ठीक है। तो आप जरा गौर से देखो यहाँ पर, उसी तरह n यहाँ पर कुछ भी चलेगा, मगर n यहाँ पर -1 नहीं होना चाहिए। -1 के लिए एक अलग फॉर्मूला देखो, अगर x का पावर यहाँ -1 हो जाएगा बच्चा, तो -1 हो जाएगा, तो हम उसको 1/x लिख सकते हैं। तो 1/x dx का एक अलग फॉर्मूला होता है, जिसका फॉर्मूला का नाम क्या है, log mod x प्लस c, log mod x प्लस c। ये मॉड सिर्फ ये बता रहा है कि आपको x नेगेटिव नहीं लेना है, log के अंदर हमेशा हम लोग पॉजिटिव चीज लेते हैं, आप इसको log x प्लस c भी बोल सकते हो, ठीक है। e का पावर x dx का फॉर्मूला क्या होता है, e का पावर x प्लस c ही हो जाता है, e का पावर x dx का फॉर्मूला e का पावर x प्लस c ही हो जाता है, कोई दिक्कत यहाँ पर। a का पावर x dx का फॉर्मूला क्या होता है, a का पावर x अपॉन log a प्लस c, a का पावर x अपॉन log a प्लस c, ठीक है। फिर sin x का फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन का, माइनस cos x प्लस c, माइनस cos x प्लस c। देखो डिफरेंशिएशन वाला काम यहाँ पर मत करना, डिफरेंशिएशन में साइन का इंटीग्रेशन में cos होता है, cos पॉजिटिव होता है सिर्फ, लेकिन इंटीग्रेशन में अपोजिट हो जाता है। अरे उल्टा है ना भाई, उल्टा है ना, कुछ तो उल्टा लगाना पड़ेगा ना। तो sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, cos x, और उससे आगे में क्या लग जाता है, माइनस, ठीक है। cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, sin x, लेकिन sin x क्या रहता है यहाँ पर, पॉजिटिव। अच्छा देखो प्लस c सगुन का होता है, प्लस c क्या होता है, सगुन का। लोग असल भूल जाए एक बार, लेकिन सगुन का कुछ भूलते हैं क्या, सगुन का कभी कोई कुछ नहीं बोलता, तो आपको भी c यहाँ पर नहीं भूलना है, सब में c चिपकाते चले जाना, ठीक है। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x प्लस c, cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cot x प्लस c, sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x प्लस c, cos x इंटू cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cosec x प्लस c। अच्छा dx अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स x प्लस c, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x प्लस c। कोई दिक्कत। अब चलो कुछ हम लोग रूल ऑफ इंटीग्रेशन देखते हैं कि कौन कौन सा रूल हमें इंटीग्रेशन में यूज करने हैं, और उसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा बच्चों, दो फॉर्मूला आप और देख लो, ठीक है, 12 फॉर्मूला लोग पहले कर चुके हैं, कुछ फॉर्मूला और देख लो। जैसे dx अपॉन मॉड x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है सेक इनवर्स x प्लस c। अगर माइनस dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है कॉट इनवर्स x प्लस c, कॉट इनवर्स x प्लस c। अच्छा इसमें ना मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, ये साइन इनवर्स x में, ये टेन इनवर्स x में ना मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, ठीक है। आप जरा उसको जरा गौर से देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है इस फॉर्मूला में, देखना। क्योंकि देखो फॉर्मूला आपको ना, फॉर्मूला में भी ना जे वाला थोड़ा सा गूगली खेलता है, क्या खेलता है उसमें गूगली। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा साइन इनवर्स x का, कि 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा dx में, तो इसका आप बोल देना साइन इनवर्स x बोल देना प्लस c, यही ना फॉर्मूला पढ़े अभी आप यहाँ पर। लेकिन कभी सोचो अगर फॉर्मूला आपको आ गया dx अपॉन 1 ना, कि कोई और नंबर आ गया, ऐसा नंबर आ गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कोई नंबर आ गया, तो आप क्या करोगे, यहाँ a1 है क्या, a1 नहीं है, तो इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए। अगर dx अपॉन, हमें क्या बोल रहे समझ रहे हो ना, dx अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, देखो इसी कारण से बुक में मात्र ये फॉर्मूला दिया हुआ है, कंसेप्ट में आपको मात्र यही फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, और क्वेश्चन में आपको ऐसा आ जाता है, तो क्वेश्चन कहां से बनेगा, अरे क्वेश्चन कहां से बनता हो, क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपको सब चीज का नॉलेज होना चाहिए ना, इसलिए मैं आपको एक चीज का नॉलेज यहाँ पर देने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर dx अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तब तो आप साइन इनवर्स x प्लस c लिख दोगे, लेकिन अगर 1 की जगह में कुछ और भी लिखा हुआ रहे, 3 लिखा रहे, 4 लिखा रहे, 3 का स्क्वायर लिखा रहे, 4 का स्क्वायर लिखा रहे, 5 का स्क्वायर लिखा रहे, तब आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। देखो अगर मान चलते, अगर यहां पर भी देखो, ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला, ये फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला, ये कुछ भी रहे, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, 8 रहे, कुछ भी रहे, सब में वैलिड है। ये सिर्फ 1 के लिए वैलिड है, सिर्फ किसके लिए वैलिड है, 1 के लिए वैलिड है। तुम्हें सोचो ना, अगर यहाँ a की जगह में 1 पुट करते तो x बाई 1 कितना होता है, x हो जाता, वही ऊपर वाला फॉर्मूला आता कि नहीं आता, आता ना। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है साइन इनवर्स के लिए। कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, नीचे वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है,
dx अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। दूसरा आपको याद रखना है टेन के लिए, किसके लिए रखना है, टेन इनवर्स। देखो इससे बहुत सारे फॉर्मूला है, कुछ फॉर्मूला में क्वेश्चन करवाने के साथ साथ भी आपको और फॉर्मूला बताऊंगा, कोई दिक्कत यहाँ पर, तो आप वीडियो में लगे रहे। तो देखो एक फॉर्मूला जैसे कि हमने पढ़ा था कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, मगर स्टार इसके जगह जब रहेगा 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करेंगे बोलो, यहाँ तो ए दिया हुआ है, 1 तो दिया हुआ नहीं है, यहाँ तो ए दिया हुआ है, 1 तो दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला आपको याद रख लेना, वो सबके लिए वैलिड है। फॉर्मूला है 1/a टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। नोट करो इसको, नोट करो, नोट करो, नोट करो, नोट करो। देखो जब तुम यहाँ पर 1 पुट करोगे तो 1/1 1 हो जाएगा, x/1 x हो जाएगा, ऊपर वाला फॉर्मूला आ जाएगा। अगर कोई और नंबर रहेगा तो 1 माइनस 2 का स्क्वायर रहता, तो क्या हो जाता फॉर्मूला 1/2 टेन इनवर्स x/2 प्लस सी। अब चलो कुछ रूल ऑफ इंटीग्रेशन देखते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे अच्छे अच्छे वाले। चलो अब हम लोग कुछ देखते हैं, बस 3 थ्योरम्स ऑफ इंटीग्रेशन हमें देखने हैं और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चालू कर देंगे, ठीक है। तो हमें 3 थ्योरम्स ऑफ क्या देखना है, इंटीग्रेशन, जिसमें से एक मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। देखो पहला थ्योरम इंटीग्रेशन का क्या बोलता है ना, कि देखो किसी फंक्शन का सपोज करो आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, किसी फंक्शन का आप क्या कर रहे हो, इंटीग्रेशन, और उसके बाहर में के नामक कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है। किसी फंक्शन का आप क्या कर रहे हो, इंटीग्रेशन, और उसके बाहर में के नामक कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है। के क्या है आपका, कोई भी कांस्टेंट नंबर है। के क्या है आपका, कोई भी कांस्टेंट नंबर है। के क्या है आपका, कोई भी कांस्टेंट नंबर है, जैसे कि के 1 2 3 4 5 6 कोई भी कांस्टेंट चीज हो सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, बाद में आपको इस कांस्टेंट टर्म को हमेशा हम इंटीग्रेशन के बाहर निकाल देते हैं। कांस्टेंट टर्म को हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन के बाहर निकाल देते हैं। तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन के बाहर निकाल देते हैं और सिर्फ फंक्शन को ही इंटीग्रेट करते हैं। देखो ये आपका पहला थ्योरम, ये क्या है आपका पहला थ्योरम। अब देखो हम इसमें दूसरा थ्योरम देखते हैं, क्या देखते हैं इसमें, दूसरा थ्योरम। देखो इसमें दूसरा थ्योरम क्या बोलता है कि मान चलते कई बार इंटीग्रेशन में अगर एक से ज्यादा फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक से ज्यादा फंक्शन, जैसे एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है, प्लस फाइव एक्स, ऐसा बहुत सारा सपोज करो फंक्शन दिया हुआ और इन सबको इंटीग्रेट करना है, इन सबको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं ना, इन सारे इस इंटीग्रेशन को इन सभी फंक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। इस इंटीग्रेशन में सभी फंक्शन क्या कर सकते हैं, डिवाइड, मतलब सब में बांट सकते हैं। जैसे कि प्लस माइनस कुछ भी रह सकता है, जुड़ भी सकता है, माइनस भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान चलो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस, अच्छा यहाँ डीएक्स भी लिखना होगा, डीएक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डीएक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फाइव एक्स डीएक्स। कोई दिक्कत यहाँ पर? अच्छा जिन लोगों को ये सब थ्योरी मालूम है वो सीधा वीडियो स्किप कर हमारे बहुत अच्छे अच्छे जो मैंने क्वेश्चंस के इसमें प्रैक्टिस करवाने वाला हूं वहां पर भी आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिन लोगों का एकदम बेसिक ये है तो आप प्लीज सब कुछ देखना, कोई दिक्कत यहाँ पर। तो एफ ऑफ एक्स इस तरह का जो थ्योरम रहेगा उसकी जगह हम लोग इस तरीका से भी लिख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल करवा देता हूँ, जैसे कि मान चलो आपको लिखा हो रहा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस ई का पावर एक्स। देखो ऐसा 3 फंक्शन आपको दे दिया साथ में इंटीग्रेट करने के लिए, तो हम इसको साथ में कभी इंटीग्रेट नहीं करते, कर सकते हैं और नहीं करते, हम इसको बांट देते हैं। क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। तो बांटने के बाद ये क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन साइन एक्स डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स डीएक्स। कोई दिक्कत यहाँ पर? इस तरीका से हम इसको बांट कर खेला खेल सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर। जैसे कि कुछ दिन पहले ना गरम मसाला नामक एक मूवी आया था, शायद आपने देखा होगा, अक्षय कुमार का मूवी है वो गरम मसाला वाला फिल्म। उसमें जो अक्षय कुमार हमारे रहते हैं ना, वो 4 एक्ट्रेस को एक ही साथ एक ही घर में रखते हैं, कोई दिक्कत। लेकिन किसी एक्ट्रेस को पता नहीं कि साला हम लोग चारों जो है अक्षय कुमार के साथ रह रहे हैं। कारण क्या है ना, वो ये वाला थ्योरम जानते थे, वो कभी भी सबको साथ में इंटीग्रेट नहीं करते हैं, वो सबको बांट के रखते हैं। सबको क्या करके रखते हैं, बांट को रखते हैं। उस सब पर टाइमिंग रखते हैं, अभी ये फ्लाइट से जाने वाली है तो उसका फ्लाइट इतना बजे आने वाला है, या इस समय रेस्टोरेंट में जाने वाली है तो वो इतना समय निकलने वाला है, तो सबको बांट के रखते हैं। सबको क्या करके रखते हैं, वो बांट के रखते हैं। तो हमको भी सबको क्या करके रखना है, इस तरीका से बांट कर इसको इंटीग्रेट कर देना है। अब चलो लास्ट थ्योरम देखते हैं। देखो लास्ट थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, देखो ध्यान से। लास्ट थ्योरम क्या बोलता है ना, देखो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, ये ज्यादा अच्छा एक एग्जांपल है, तो मैं डायरेक्ट थ्योरम लिख दूंगा पर एग्जांपल से ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले लिख देता हूँ थ्योरम। देखो अगर कुछ मान चलो एफ ऑफ ax प्लस बी के टर्म में कुछ दिया हुआ आपको इंटीग्रेट करने के लिए, फंक्शन के अंदर में कुछ क्या है, ax प्लस बी के जैसा टर्म है और उसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, अगर सपोज करो कि जो मेरा एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन है dx का, वो सपोज करो gx हो जा रहा है, एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जा रहा है आपका, अगर gx हो जा रहा है तो एफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ax प्लस बी का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, वो आपका हो जाएगा g ऑफ
हाँ ये बताना है आपको, ठीक है। अगर एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स है ना, तो इंटीग्रेशन एफ ऑफ ए प्लस ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो देखो इसका इंटीग्रेशन सिंपली क्या होगा, जो इसका इंटीग्रेशन जी हो जा रहा था ना, तो इसका भी जी होगा। क्या होगा? जी होगा। फिर अंदर में जो है पूरा चीज उतार दो, उतार दिया। लेकिन लास्ट में हमें क्या क्या करना है ना, कि जो एक्स का कॉफिशिएंट रहता है ना बच्चा, एक्स का कॉफिशिएंट से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। एक्स का कॉफिशिएंट से हम इसको क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। एक्स का कॉफिशिएंट से हम इसको क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। सर ऐसा हमको पूरा क्लियर नहीं हुआ, आप एक एग्जांपल बता दो। आप क्या बता दो? एक एग्जांपल बता दो। देखो मैं इसमें एक आपको एग्जांपल बताता हूँ। क्या बताता हूँ मैं आपको? एक इसमें खूबसूरत सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे सपोज करो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स क्या होता है बच्चा? इंटीग्रेशन ऑफ, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx क्या होता है? वो होता है ना sin x होता है ना बच्चा, sin x प्लस c होता है ना। अगर कहीं पर भी इंटीग्रेशन cos x dx है तो आप मुंह उठा के बोल सकते हो सर इसका तो इंटीग्रेशन sin x होता है सर। लेकिन अगर मान के चलते अगर यहाँ पर इंटीग्रेशन रहता है cos ऑफ समथिंग समथिंग, जैसे ऐसा रहता है 2x प्लस 3 रहता है, 2x प्लस 3 dx ऐसा कुछ रहता, तो फिर आप इसका इंटीग्रेशन क्या बोलते हैं? आप इसका इंटीग्रेशन क्या बोलते हैं? तो आप चुपचाप इसका लिखते हैं, पता है कैसे है? सबसे पहले क्या लिखते हैं कि cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन होता है। तो चुपचाप सबसे पहले हम साइन लिख देंगे, चुपचाप सबसे पहले हम साइन लिख देंगे, ठीक है। फिर अंदर में जो है ना उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना, उसको भी एज इट इज उतार देना है, उसको भी एज इट इज उतार देना है। उसके बाद देखेंगे कि एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, एक्स का कॉफिशिएंट क्या है। तो देखो एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ 2 है ना, तो इस पूरे टर्म को हम लोग 2 से भागा दे देंगे और प्लस क्या लगा देंगे? नजर का टुकड़ा अपना सी, आहा नजर का टुकड़ा सी लगा देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर? यही हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। अब चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब क्या देखते हैं? कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलो अब एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर एक जेईई मेंस का धमाकेदार क्वेश्चन भी लेंगे, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, चीज को आपको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। देखने से अगर जो जो लोग नया नया इंटीग्रेशन पढ़ रहे होंगे, जो जो लोग पढ़ चुके हैं, एक बार प्लीज इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो, फिर मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो 1 2 3 ट्राई करना है, 1 2 3 ट्राई करना है। चलो अब मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। देखो हम इस तरह का क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करेंगे ना, हम इसको किसी भी चीज को इंटीग्रेट करने से पहले ना उसको देखो कि क्या वो और सॉल्व हो सकता है, क्या हमारा क्वेश्चन पहले सॉल्व हो सकता है उसको इंटीग्रेट करने से पहले। तो हाँ ये सॉल्व हो सकता है सर। मैं यहाँ पर क्या क्या कर सकता हूँ ना, देखो मैं इस एक्स क्यूब को लिख सकता हूँ एक्स का पावर 6 प्लस 3 एक्स क्यूब, और नीचे में क्या है? एक्स क्यूब। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स का पावर 6 बाय एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स क्यूब बाय एक्स क्यूब, लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। ये एलसीएम में था एक्स क्यूब, तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमने लिख दिया यहाँ पर। अब देखो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट काम क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट कार्रवाई हम क्या कर सकते हैं? देखो ये एक्स क्यूब से एक्स का पावर 6 कटेगा, कितना बार में कटेगा? तो यहाँ एक्स क्यूब बार में ही कट जाएगा, कोई दिक्कत। देखो बेस सेम है ना यार, बेस सेम है तो पावर क्या होता है? माइनस जो होता है, 6 में 3 जगह कितना बचेगा? 3 ही बचेगा। प्लस देखो यहाँ पर एक्स क्यूब से एक्स क्यूब मर जाएगा, तो प्लस क्या आ जाएगा? 3 dx। मतलब देखो आपको क्वेश्चन जानबूझकर इतना डरावना दिया जाता है और उसको सिंप्लीफाई करके देखो आप कितना चिंदी सा क्वेश्चन बना लिए, कितना चिंदी सा क्वेश्चन बना लिए। तो सर आप क्या करें? अब इसको देखो मैंने सिखाया था ना आपको, दूसरा थ्योरम जो था हमारा, बांटना चाहिए। क्या करना है? इसको बांटना है। इसको हम बताते हैं, इसको हम पता है क्या नाम रखें? गरम मसाला थ्योरम। क्या नाम रखें इसका? गरम मसाला थ्योरम। तो इसको देखो गरम मसाला थ्योरम से इसको हम लोग बांट देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब डीएक्स इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन 3 dx, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था ना कि कोई भी जो कांस्टेंट टर्म रहता है उसको हम इंटीग्रेशन के बाहर रख सकते हैं, तो ये 3 को हम इंटीग्रेशन के बाहर रख सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट कार्रवाई क्या होगा? देखो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स का पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस 3 dx का इंटीग्रेशन कितना होता है? x, और बाद में क्या लग जाता है? नजर का टुकड़ा c। अच्छा एक बात और आप याद रखना कि अगर आप किसी भी चीज को, दो चीज था, दो चीज को बांटे तो इसके लिए दो अलग अलग कांस्टेंट नहीं आएगा। ऐसा मत सोचना कि इसके लिए कांस्टेंट एक लिखेंगे, इसके लिए अलग कांस्टेंट लिखेंगे, नहीं। सबको इंटीग्रेट करके एक फाइनली एक कांस्टेंट सी लगा देना है, कोई दिक्कत यहाँ पर? समझ गया बात को ना? अब इसको जरा सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स पावर 4 बाय 4 प्लस 3x प्लस सी, और ये क्या हो गया आपका? ये हो गया फाइनल आंसर। ये क्या हो गया आपका? फाइनल आंसर। तो अब इसके बाद तो चलो व्यूअर्स ये देखो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, मैंने ले लिया यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी ट्राई करोगे। देखो मैं धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे आपका लेवल क्या कर रहा हूँ? मैं बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका लेवल बढ़ने का शुरुआत हो चुका है यहाँ पर। अच्छा इसके बाद ना मैं मेथड, इसका जो सेकंड लेक्चर जो आएगा, ठीक है, उसमें मैं क्या करूंगा ना, अलग अलग टाइप्स ऑफ जो प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि भैया ये प्रॉब्लम रहेगा तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, ये प्रॉब्लम रहेगा तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। तो सेकंड लेक्चर में मैं क्या करने वाला हूँ ना, जितना भी तरह के इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम आता है, ठीक है, तो हर लेक्चर में मैं क्या करूंगा, कोशिश करूंगा कि तीन से चार से पांच तरह का प्रॉब्लम मैं आपको हर बता दूं और उससे रिलेटेड बहुत सारा प्रैक्टिस करवा दूं, कोई दिक्कत यहाँ पर? तो चलो यहाँ पर आप देखो ये वाला आपको क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन क्या है? dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसको आपको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। वीडियो को पॉज करेंगे, अभी सभी क्या करेंगे? वीडियो को पॉज करेंगे और पॉज करने के बाद इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो चलो मैंने मान लिया कि आपने सॉल्व कर लिया, आपने कोशिश कर ली, अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखो बहुत ज्यादा चिंदी प्रॉब्लम है ये क्या प्रॉब्लम है? चिंदी, मैं क्या बोलता हूँ इसको? चिंदी है क्या ये? चिंदी। तो देखो यहाँ पर तो चिंदी क्यों है, देखो आप ही समझ जाओगे। देखो मैंने आपको सिखाया था ना
कि इंटीग्रेशन में क्या होता है ना, इंटीग्रेशन बाद में होता है, इंटीग्रेशन बाद में होता है, पहले वो क्वेश्चन पहले खुद में सॉल्व होगा, वो सिंप्लीफाई होगा। ये हमेशा इंटीग्रेशन का एक नियम है, इंटीग्रेशन बाद में करेंगे अपन लोग। कल देखेंगे क्या हम इसको सॉल्व करके वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं या कि नहीं, ठीक है। तो जरा गौर से देखना इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। इसको तो देखो जाहिर सी बात है हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, कोई दिक्कत यहाँ पर। तो कैसे सॉल्व करेंगे जब ध्यान से देखना। यहाँ dx के बगल में 1 होगा, 1 है कि नहीं, कुछ नहीं तो 1 है ना यार। 1 की जगह आपको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, dx। इस हिंट के बाद अगर कोई ट्राई करना चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। हम लोग कुछ नहीं किए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। कोई दिक्कत यहाँ पर, तो हमने उसको बस लिख दिया। अब क्या करते हैं सर, अब बांट देते हैं, क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। देखो ये एलसीएम है ना पूरा, तो ये यो बाय यो प्लस यो बाय यो हम इसको लिख सकते हैं ना, यो बाय यो प्लस यो बाय यो लिख सकते हैं इसको। तो चलो इसको लिखते हैं पहले, ठीक है, हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स डॉट साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स, और ये पूरे में क्या लगा है, dx, सर के अंदर आत्मा, सर के अंदर आत्मा। तो ये वाला आपका काम हो गया। आप जरा गौर से देखो, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर इसको साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स को काट सकते हैं। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को काट सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद वो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर क्या बचेगा 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स, और बाहर में क्या है dx। कोई दिक्कत यहाँ पर। अब देखो नेक्स्ट कांड क्या करने वाले हैं हम यहाँ पर, नेक्स्ट कार्रवाई क्या होगा, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स को क्या बोल सकते हो, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग बोल सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, और 1 बाय साइन स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं, कुसेक स्क्वायर एक्स, क्या बोल सकते हैं, कुसेक स्क्वायर एक्स। और इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन, क्या करना है अब इसका इंटीग्रेशन। अब इसके बाद क्या लगा देना है हमको, गरम मसाला थ्योरम, क्या लगा देना है इसके बाद, गरम मसाला थ्योरम, गरम मसाला थ्योरम। तो देखो मैं इसका गरम मसाला थ्योरम यहाँ लगाऊंगा, तो इसको क्या बोल सकता हूँ ना, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स प्लस कुसेक स्क्वायर एक्स को dx को मैं क्या बोल सकता हूँ, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन कुसेक स्क्वायर एक्स dx। कोई दिक्कत, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx क्या होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx मैंने याद करवा दिया आपको, होता है 10x। मैं देखता हूँ एक बार मेरे फ्रेम आ रहा है या नहीं, हाँ आपको 10x दिखाई दे रहा होगा, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो कुसेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, माइनस कोटेक्स होता है, क्या होता है, माइनस कोटेक्स, और फिर अपना सगुन का टिक्का प्लस सी लगा देना है, और दैट्स योर फाइनल आंसर, दैट्स योर फाइनल आंसर। अगर ये प्रॉब्लम आपसे बन गया हो तब तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं बना और मैंने बना दिया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और 2 और लोगों से सब्सक्राइब करवाएं, और अपने टीचर की अपने टीचर की मदद करें, गलती से टीचर निकल गया था जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। सर आप बच्चा मत बोलिए, आप भाई बोलिए, अच्छा ठीक है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। प्लीज वीडियो को आप पॉज करें, प्लीज वीडियो को आप पॉज करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। 1 2 3 पहुंच गया ना, चलो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइन का पावर 6x प्लस कॉस का पावर 6x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। यहाँ पर एक फॉर्मूला लगने वाला है, क्या लगने वाला है, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगने वाला है। फॉर्मूला क्या आप याद रखना कि a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज होने वाला है। इस फॉर्मूला को आप नोट डाउन कर अगर आप चाहें तो फिर से ये सोच सकते हैं कि फॉर्मूला हम कहां पर लगाएंगे, फॉर्मूला हम कहां पर लगाएंगे। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। तो जरा ध्यान से समझना, मैंने आपको पहले ही कहा है कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं करते हैं, पहले उस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो अपन लोग वही परंपरा, अनुशासन, प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने जा रहे हैं और इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। देखो यहाँ पर मैं क्या, इस 6 जब भी तुमको 6 या मल्टीपल ऑफ 3 दिखाई देगा ना बाबू, तो उसको तुम हमेशा a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करना। तो हमको देखो यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 6 क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 3 होता है, तो हम उसको a क्यूब प्लस बी क्यूब में चेंज कर सकते हैं ना। क्योंकि सर मैं टेक्निक आपको बताते चले जा रहा हूँ, ठीक है, कि हम कैसे सोचेंगे कि इंटीग्रेशन सॉल्व करते हुए। तो आपने यहाँ से एक टेक्निक पकड़ा ना कि आपको ये वाला फॉर्मूला यूज किया जा सकता है जब मल्टीपल ऑफ 3 हो, दिखाई दे आपको। तो देखो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स का पावर 3, देखो दोनों मल्टीप्लाई होकर 6 ही बन जाएगा ना, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का पावर 3, देखो दोनों मल्टीप्लाई होकर 6 ही बन जाएगा ना,
और अपोन में मैं लिख सकता हूँ वो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स जो हमारा दिया हुआ था dx। यहां तक तो कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत चिंती से काम किया मैंने। नेक्स्ट देखो, मैं ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर चुपचाप लगा दूंगा। क्या फॉर्मूला है सर? ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी माइनस 3ab ए प्लस बी। तो अगर मैं वहां पर लगाऊंगा तो यहाँ ए की जगह में क्या है? साइन स्क्वायर एक्स, और बी की जगह में क्या है? कॉस स्क्वायर एक्स। तो चलो उसको यहाँ पर लगाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस 3 ए बी ए प्लस बी ए प्लस बी। कोई दिक्कत यहाँ पर? और नीचे में क्या आ जाएगा आपको? सिंपल आपको यहाँ पर नीचे में आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत यहाँ पर? अब देखो नेक्स्ट कांड यहाँ पर करते हैं, मतलब नेक्स्ट कार्रवाई यहाँ पर हम लोग करते हैं। नेक्स्ट कार्रवाई देखो मैं यहाँ से कर रहा हूँ, देखो यहाँ से, देखो यहाँ से मैं यहाँ से मैं नेक्स्ट स्टेप की कार्रवाई करूंगा, ठीक है। तो देखो अच्छा, बगल में यहाँ पर dx मैंने लिखना भूल गया, आप लोग dx नोट करते जाना, नहीं तो आपको एग्जाम में मार्क्स काट लेगा एग्जामिनर खड़ूस एग्जामिनर। तो देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है बच्चा? 1 होता है, तो यहाँ 1 लिख दो माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स के साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। वैसे तो किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, मगर साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स के साथ भी हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और बगल में देखो यहाँ पर क्या है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है ना, उसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो सिंपली हमारे पास ये बचेगा, और नीचे में क्या आ जाएगा बाबू? नीचे में आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स। तो चलो यहां तक हमने कर लिया। अब इसके बाद देखो क्या काम करने वाला हूं मैं। इसके बाद मैं इसको क्या करने वाला हूं? बांटने वाला हूं। क्या करने वाला? बांटने वाला हूं। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर। अच्छा मैं काम करता हूं ना, ये वाला टर्म यहां से इरेज कर दूं, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। प्लीज इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको इरेज करने वाला हूं, ठीक है। 1 2 3 ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो मैं इसको इरेज करता हूं। आपके लिए सरप्राइज है, आपके लिए क्या यहाँ पर? एक सरप्राइज। देखो मैं आपको सरप्राइज बताता हूँ। क्या बताता हूँ? सरप्राइज बताता हूँ। देखो कैसे। तो इंटीग्रेशन यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, और मैं चेक करूंगा कि जो आपका यादाश्त है, क्या है आपका यादाश्त, वो कितना तेज है। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पर? साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और ये पूरा में ब्रैकेट लगेगा ना बच्चा, पूरा में ब्रैकेट लगने के बाद बाहर ब्रैकेट लग जाएगा बच्चा, dx लग जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर? फिर से देखो ये साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कट के मोर जाएगा, करके क्या हो जाएगा? मेरे एक टीचर थे, वो बोलते थे ना, गुस्साली बंगाली टीचर थे, बोलते थे मोर जाएगा, मरने को मोर, बहुत ज्यादा लाउडली बोलते थे मोर जाएगा। तो इसी तरह हम लोग काटते नहीं, हम लोग मोर जाता है। क्या हो जाता है? मोर जाता है। अब देखो नेक्स्ट, देखो यहाँ पर हम इसको बांट देंगे। क्या कर देंगे? बांट देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx, और माइनस इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा? 3dx। अच्छा एक बात बताओ, यहीं पर मैंने कहा था कि आपको आपका याददाश्त काम आने वाला है, आपको आपका याददाश्त काम आने वाला है। देखो तो इसके जस्ट पहले जो क्वेश्चन किए थे वो भी तो यही था ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? इसके जस्ट पहले जो हम लोग इंटीग्रेशन किए थे वो यही था ना, 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसका वैल्यू हमको याद है, क्या होता है? हमको तो याद है, आपको याद है कि नहीं? अरे यार नाम के अलावा भी कुछ याद रख लो भाई। तो देखो 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x माइनस cot x, tan x माइनस cot x। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? डायरेक्ट इसका वैल्यू लिखेंगे मैं tan x माइनस cot x। जस्ट इसके पहले जो सॉल्व किया है ना, उसी का आंसर है ये tan x माइनस cot x। मैं ऑपरेशन नहीं लिख रहा। माइनस देखो यहाँ पर 3 बाहर आएगा, 3 बाहर आएगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ dx आ जाएगा। dx का इंटीग्रेशन कितना होता है? x। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा? 3 इंटू x हो जाएगा 3x। तो यहाँ माइनस 3x, और प्लस में क्या लग जाएगा यहाँ पर c, प्लस में क्या लग जाएगा यहाँ पर c। तो फाइनल इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा tan x माइनस cot x माइनस 3x प्लस c। tan x माइनस cot x माइनस 3x प्लस c।